नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कला के बारे में जिसे अगर आपने सीख लिया तो आप लोगों के दिमाग के अंदर झांक सकते हैं। बिल्कुल असल में नहीं, लेकिन इतना जरूर कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, वह कैसा इंसान है, उसका इरादा क्या है, वह घबराया हुआ है, आत्मविश्वास से भरपूर है, सच बोल रहा है या झूठ, आपकी बातों में दिलचस्पी रखता है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। यह सारी चीजें आप जान सकेंगे द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स, यानी दिमाग पढ़ने की कला। यह वीडियो इसी किताब पर आधारित है और मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो वैज्ञानिक भी हैं, प्रैक्टिकल भी, और हर रोज की जिंदगी में तुरंत काम आने वाले भी। आप इसे सुनते जाएं और अपनी पूरी जिंदगी में इसका इस्तेमाल करते चले जाएं। आखिर तक सुनना, क्योंकि यह कला कोई जादू नहीं है बल्कि एक स्किल है और स्किल हर कोई सीख सकता है। सबसे पहली चीज समझो कि माइंड रीडिंग का मतलब सुपर पावर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के मन की आवाज सुन लेंगे। असली माइंड रीडिंग का मतलब है व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखें, उसकी सांस, उसकी आवाज, उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस, उसकी चुप्पी, उसकी रिएक्शन टाइम और उसकी सोच के पैटर्न को पढ़ना। इंसान भले ही बोलते समय झूठ बोल दे, लेकिन उसके शरीर की हर छोटी हरकत सच बोलती है। इंसान का दिमाग सच छुपा सकता है, पर उसका शरीर नहीं। इसी आधार पर यह कला काम करती है। अगर आप यह स्किल सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, ध्यान। ध्यान का मतलब है सामने वाले को पूरी तरह देना। जब आप किसी इंसान से बात करते हो तो 90% लोग उसके शब्दों को सुनते हैं, लेकिन सिर्फ 10% लोग उसके शब्दों के पीछे छुपे इमोशंस को पढ़ते हैं। असली माइंड रीडिंग उन्हीं 10% में आती है। जब आप किसी को बोलते हुए देख रहे हो तो सिर्फ ये मत सोचो कि वह क्या बोल रहा है, ये सोचो कि वह कैसे बोल रहा है। उसकी आंखें किस दिशा में जा रही हैं, उसका शरीर आराम में है या तनाव में, उसकी सांसों की गति बदली है या नहीं, उसकी आवाज में उतार चढ़ाव आया है या नहीं, क्या वह आपकी आंखों में देखकर बात कर रहा है या बार बार नजरें चुरा रहा है। ये सब संकेत दिमाग के अंदर चल रही असली प्रक्रिया को दिखाते हैं। अगली चीज है माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये वे चेहरे की छोटी हरकतें हैं जो सिर्फ 1 सेकंड में गायब हो जाती हैं, लेकिन बहुत गहरा सच बता जाती हैं। उदासी की हल्की सी रेखा, होठों का थोड़ा सा सिकुड़ जाना, आंखों का हल्का सा फैलना, डर का छोटा सा संकेत, ये सब 1 सेकंड के अंदर आते और चले जाते हैं और आम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन माइंड रीडर इन्हें पकड़ते हैं। एक अभ्यास करो, जब भी किसी से बात करो उसके चेहरे को कुछ सेकंड तक बिना पलक झपकाए देखो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप उन छोटी भावनाओं को पकड़ने लगोगे जिन्हें लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। यह माइंड रीडिंग का 50% हिस्सा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, CIA, FBI, सभी इस कला का इस्तेमाल करती हैं। अगर कोई इंसान आपके करीब बैठते हुए अपनी कुर्सी पीछे खिसका दे तो इसका मतलब है वह असहज है।
अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान अपनी बाहें क्रॉस कर ले तो इसका मतलब है कि वह डिफेंसिव है या खुलकर बात नहीं करना चाहता। अगर कोई इंसान आपके साथ बातचीत के दौरान अपने पैर आपकी तरफ घुमा लेता है तो इसका मतलब है कि वह आपके प्रति खुला और दिलचस्पी रखता है। अगर कोई इंसान मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं है तो यह नकली मुस्कान है। असली मुस्कान आंखों से शुरू होती है, नकली मुस्कान सिर्फ होठों से। अब बात करते हैं आंखों की भाषा, जिसे आई एक्सेसिंग क्यूज कहते हैं। इंसान की आंखें उसके दिमाग के सबसे बड़े दरवाजे हैं। अगर कोई इंसान सवाल सुनते ही ऊपर बाईं तरफ देखता है तो वह मेमोरी सर्च कर रहा है, मतलब वह सच बता रहा है। अगर वह ऊपर दाईं तरफ देखता है तो वह कुछ नया बना रहा है या कहानी जुड़ा है। अगर इंसान बाबा नीचे देखता है तो वह या तो शर्मिंदा है या डर रहा है या उसे आत्मविश्वास की कमी है। आंखों का संपर्क भी बहुत ताकतवर संकेत है। जो लोग लगातार आपकी आंखों में देखते हैं वे या तो बहुत ईमानदार होते हैं या बहुत अच्छे झूठे। लेकिन जो व्यक्ति हर 4 से 5 सेकंड में हल्की नजर हटाता है और फिर वापस आपकी आंखों में देखता है वह ईमानदार है। माइंड रीडिंग सीखने का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि आप इंसान की आवाज को सुने। आवाज में चढ़ाव या उतार, बोलते समय रुक जाना, सांस भारी हो जाना, शब्दों को घुमाना, बार बार या आह बोलना, बहुत तेज बोलना या बहुत धीमे बोलना, ये सब संकेत होते हैं कि दिमाग में कुछ चल रहा है। अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा होगा तो उसकी आवाज थोड़ी ऊंची या पतली हो जाएगी, क्योंकि दिमाग सच और झूठ को मिलाने में थोड़ा तनाव पैदा कर देता है। अगर कोई इंसान आपको पसंद करता है तो उसकी आवाज नरम हो जाती है। अगर कोई इंसान घबराया हुआ है तो वह जल्दी जल्दी बोलता है या बार बार निगलता है। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, बिना पूछे दिमाग पढ़ना। यानी सामने वाला क्या सोच रहा है इससे पहले ही समझ लेना। यह तब होता है जब आप इंसान के पैटर्न पहचान लेते हैं। हर इंसान की एक सोचने की आदत होती है। कोई बात करते समय अपने पैर हिलाता है, कोई हाथ से खेलता है, कोई अपनी उंगलियों को रगड़ता है, कोई बाल ठीक करता है। जब इंसान नॉर्मल होता है तो उसके पैटर्न एक जैसे रहते हैं, लेकिन जैसे ही दिमाग में कोई तनाव आता है या कोई झूठ बनाना होता है पैटर्न टूट जाता है। ये माइंड रीडर के लिए एक स्पष्ट संकेत होता है कि कुछ बदल गया है। अब बात करते हैं रिपोर्ट की। अगर आपको सच में किसी का दिमाग पढ़ना है तो पहले उससे कनेक्शन बनाओ। लोग उसी इंसान के सामने अपना असली रूप दिखाते हैं जिससे वे कनेक्टेड महसूस करते हैं। इसीलिए अच्छे माइंड रीडर पहले सामने वाले की पोस्चर और टोन को मैच करते हैं। इसे मिररिंग कहते हैं। अगर वह हल्की आवाज में बोल रहा है तो आप भी हल्की आवाज में बोलें। अगर वह आराम से बैठा है तो आप भी आराम से बैठें। 2 से 3 मिनट में दिमाग सबकॉन्शियसली आपको अपना मानने लगता है और फिर वह बॉडी लैंग्वेज छुपाना भूल जाता है। अब बात करते हैं इंट्यूशन की। ये वो चीज है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन माइंड रीडिंग में ये बहुत जरूरी है। जब आप किसी इंसान की छोटी छोटी हरकतों को ऑब्जर्व करना सीख लेते हो तो आपका दिमाग खुद ब खुद एक पैटर्न बना लेता है और फिर आपको बिना सोचे ही एक एहसास हो जाता है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है।
ये जादू नहीं है, ये प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करो, उतना आपका दिमाग शार्प होता जाएगा। अब बात करते हैं मानव व्यवहार की 3 सबसे बड़ी सच्चाइयों की। पहली, इंसान अपनी असली भावनाएं कभी पूरी तरह नहीं छुपा सकता। दूसरी, इंसान झूठ बोलना सीख सकता है, लेकिन शरीर को कंट्रोल करना मुश्किल है। तीसरी, इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आप सिर्फ इन 3 सच्चाइयों को समझकर लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप 70% तक लोगों के दिमाग को सही पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स देता हूं, जिन्हें आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सब उसी किताब की सोच पर आधारित है, बस मैं इन्हें आसान भाषा में बता रहा हूं, ताकि आप इन्हें तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। पहली टेक्निक, साइलेंस ट्रैप। जब कोई व्यक्ति कुछ बताता है, तो तुरंत जवाब मत दो। हल्की सी चुप्पी रखो। ज्यादा लोग चुप्पी से घबरा जाते हैं और वे वह बोल देते हैं जो वे छुपाना चाहते थे। चुप्पी दिमाग खोल देती है। दूसरी टेक्निक, इनकंसिस्टेंसी टेस्ट। अगर कोई इंसान एक बात 2 बार अलग तरीके से बताए, तो समझ लो कि कुछ छुपा रहा है। दिमाग सच को बिना गड़बड़ी दोहराता है, लेकिन झूठ हर बार थोड़ा अलग निकलता है। तीसरी टेक्निक, कंफर्ट चेक। जो इंसान सच बोल रहा होता है, उसका शरीर नेचुरली रिलैक्स होता है। कंधे नीचे, पैर आराम से, चेहरे पर हल्की सॉफ्टनेस। लेकिन झूठ बोलते समय शरीर हल्का स्टिफ हो जाता है, खासकर गर्दन और कंधे। चौथी टेक्निक, फीट रीडिंग। लोग पैरों को कंट्रोल नहीं करते। अगर किसी की बॉडी आपकी तरफ है, लेकिन पैर बाहर की ओर हैं, तो वह भागना चाहता है, मतलब वह अनकंफर्टेबल है। पांचवी टेक्निक, ब्रीदिंग पैटर्न। जब इंसान झूठ बोलता है, तो उसकी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, क्योंकि दिमाग का कॉग्निटिव लोड बढ़ जाता है। छठी टेक्निक, टच सिग्नल्स। अगर कोई इंसान टेंशन में होता है या झूठ बोल रहा होता है, तो वह अपने चेहरे को छुएगा। नाक, होंठ, कान, ठुड्डी, ये अनकॉन्शियस जेस्चर्स होते हैं। सातवीं टेक्निक, सडन आई ब्लिंक। सामान्य ब्लिंक रेट 8 से 10 प्रति मिनट है, लेकिन झूठ बोलते समय ब्लिंक रेट अचानक बढ़ जाता है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। माइंड रीडिंग सिर्फ जेस्चर्स से नहीं होती, बल्कि इमोशंस से भी होती है। इंसान 5 बेसिक भावनाएं छुपा नहीं सकता: डर, गुस्सा, उदासी, खुशी और आश्चर्य। इन 5 के चेहरे पर स्पष्ट सिग्नेचर्स होते हैं। उदाहरण के लिए, डर में आंखें फैलती हैं, होंठ सिकुड़ते हैं। उदासी में आंखों के बाहरी किनारे नीचे गिर जाते हैं। गुस्से में भौहें अंदर की तरफ खींचती हैं और होंठ सख्त हो जाते हैं। अगर आप इन सिग्नेचर्स को सीख लेते हैं, तो किसी भी इंसान के मन का हाल बाहर से पढ़ सकते हैं। अब एक और गहरी बात, लोग हमेशा अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपने रिस्पॉन्स से सच बताते हैं। मान लो आपने किसी इंसान से एक सवाल पूछा और उसने मुस्कुराकर जवाब दे दिया, लेकिन अगर आप वही सवाल 1 मिनट बाद फिर पूछो और इस बार उसकी मुस्कुराहट कमजोर हो जाए, तो समझ जाओ कि पहली मुस्कुराहट फेक थी।
दिमाग दूसरा झूठ बनाते समय असहज हो जाता है। अब एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट। माइंड रीडिंग का असली मतलब है पैटर्न्स की पहचान। हर इंसान प्रेडिक्टेबल है। अगर आप उसके पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो आप पहले ही समझ जाते हैं कि वह अगला कदम क्या सोच रहा है, कैसे रिएक्ट करेगा, वह किस बात से नाराज होगा, किस बात से खुश होगा, किस बात से घबराएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस स्किल को कैसे इंप्रूव करें। सबसे पहली चीज, हर दिन 10 मिनट लोगों को ऑब्जर्व करो। किसी भी कैफे में बैठो, पार्क में बैठो, बाजार में बैठो, लोगों को देखो, उनके जेस्चर्स देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उनकी वॉकिंग स्टाइल देखो। ये दुनिया आपकी सबसे बड़ी किताब है। दूसरी चीज, लोगों की आवाज एनालाइज करो। फोन पर बात करते समय ध्यान दो कि कब सामने वाला धीमे बोलता है, कब तेज, कब रुकता है। ये सब बातें आपको उसकी मेंटल स्टेट बताती हैं। तीसरी चीज, मिरर करो। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को मैच करो। इसका फायदा ये है कि आपका दिमाग उसकी भावनाओं को महसूस करने लगता है। इसको एम्पैथी कहते हैं और एम्पैथी माइंड रीडिंग की सबसे बड़ी चाबी है। अब आता है एडवांस्ड माइंड रीडिंग, सबकॉन्शियस रीडिंग। इसका मतलब है सामने वाले की वो हरकतें देखने की आदत डालना जो वह खुद नोटिस नहीं करता। जैसे उसकी उंगलियां किस तरह हिलती हैं, वह किस शब्द पर मुस्कुराता है, किस शब्द पर गंभीर हो जाता है, वह किस बात पर आंखें झुका लेता है, किस बात पर सीधा बैठ जाता है। एक और चीज, सिचुएशनल माइंड रीडिंग। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को उसके वातावरण के हिसाब से समझना। जैसे अगर कोई इंसान बहुत भीड़ में असहज है तो वह इंट्रोवर्ट हो सकता है। अगर कोई इंसान भीड़ में सबसे आगे चल रहा है और सबसे ज्यादा बोल रहा है तो वह डोमिनेंट पर्सनालिटी हो सकता है। अब मनोविज्ञान की बात करते हैं। कोई भी इंसान 3 हिस्सों में सोचता है, लॉजिक, इमोशन और फियर। जब इंसान लॉजिक में होता है तो वह आराम से बातें करता है, मुस्कुराता है, रीजनिंग करता है। जब इंसान इमोशन में होता है तो वह ज्यादा हिलता डुलता है, आवाज में उतार चढ़ाव आता है। जब इंसान फियर में होता है तो उसका शरीर फ्रीज हो जाता है, शोल्डर्स सख्त, आवाज कमजोर, आंखें इधर उधर भागती हुई। अगर आप इन 3 स्टेट्स को पहचान लेते हो तो आप किसी को भी समझ सकते हो। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, माइंड रीडिंग का मिसयूज मत करना। यह स्किल आपका वेपन नहीं है, यह आपकी अंडरस्टैंडिंग का माध्यम है। इसका इस्तेमाल सिर्फ लोगों को बेटर समझने के लिए करो, उन्हें कंट्रोल करने के लिए नहीं। अब अंतिम पावरफुल स्टेप, माइंड रीडिंग सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं बल्कि खुद को समझने के लिए भी है। जब आप दूसरों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख जाते हो तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज भी सुधार सकते हो। ये आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। और यही पूरी किताब का सार है। किसी का दिमाग पढ़ने का मतलब उसे बदलना नहीं बल्कि उसे समझना है। जब आप लोगों को समझने लगते हो तो रिश्ते आसान हो जाते हैं, बातचीत आसान हो जाती है, लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं और आप खुद एक ऐसे इंसान बन जाते हैं
जिसकी बातों का वजन होता है। और दोस्तों, यह माइंड रीडिंग कोई जादू या ट्रिक नहीं है। यह ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजी और अभ्यास का खेल है। यह एक कला है, और हर कला की तरह जितना आप इसे अपनाएंगे उतना बढ़िया बनते जाओगे। आप अपने जीवन में हर दिन लोगों को पढ़ते हो, बस फर्क ये है कि अब आप ऑब्जर्व कॉन्शियसली करोगे। तो दोस्तों, यह था द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स।